हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और ये ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट चल रही है और अभी तक जो है 11 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये जो है 12वां पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो 11 पार्ट तक की वीडियो देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज जो है ये चल रही है और इससे आपके जो है क्वेश्चन पेपर में एकदम डिट्टो क्वेश्चन आएंगे। और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का रेलवे में जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन। आपको मिलता है 30 सेकंड का टाइम। आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं, आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर जो है आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप लास्ट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 पर पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप पुटिंग मेथड कीजिए तो बेटर रहेगा। तो पुटिंग मेथड क्या रखें, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 और साइन का कॉम्बिनेशन है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए, है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री रख दूं तो ये साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। ये पावर कितना है, स्क्वायर है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा -1/4। 1/√2 पर पावर अगर 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी कि नहीं, प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1045। 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ की ये 1 होगा, 1045 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया ये 4, ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन ये 2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो गया आपका -1/2 -1/2। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू हमने क्या कर दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी है और आपको मान याद होगा, जैसे साइन 45 डिग्री की तो वहां पे कैलकुलेट कर लिए। अब ये हो जाएगा आपका 5, 4 और 2 6, 6 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 5/4, और ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया -1/2, नीचे वाला ऊपर चला गया तो इसको कट भी कर दीजिए, है ना। कट कर दिए तो क्या हो जाएगा 5/2 -1/2, तो ये हो गया आपका 4/2 यानी कि 2। क्या इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना है, कोई ज्यादा जो है टफ नहीं है। अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा इसको अगर सॉल्व करेंगे तब तक जो है पेपर कैंसिल हो जाएगा और इतना टाइम लग जाएगा कि आप जो है कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपने ट्रिगोमेट्री नहीं देखी है तो आप
पूरे प्लेलिस्ट में ट्रिगोमेट्री की जो है वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अभी भी जो है ग्रुप डी के लिए टाइम है, तो आप ट्रिगोमेट्री कंप्लीट कर सकते हैं, परसेंटेज कंप्लीट कर सकते हैं और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में आया हुआ था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का। तो चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। मान लीजिए n एक 3 अक्षरों वाला अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य संख्या है। 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंकों वाली संख्या है और यूनिट डिजिट जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर यूनिट डिजिट का मतलब है कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं क्या? तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, तो n के संभावित मानों की संख्या कितनी है? अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, ये मान लीजिए 2 है, अगर यहां पे कुछ भी रखे, मान लीजिए 3 रखते हैं और कुछ भी रखते हैं, 5 रखते हैं, तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो प्राइम नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाए? प्राइम नंबर हो जाए। तो अगर 1 1 रख दूं तो क्या हो सकते हैं? ये प्राइम नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, मल्टीप्लाई करने पर ये प्राइम नंबर है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ 2 भी रखते, 1 रखते, 2 रखते और ये 2, तो 4 हो जाता, प्राइम नंबर है नहीं। तो क्या हो सकता है? 1 इंटू 1 इंटू 3, एक कंडीशन बनी, दूसरी कंडीशन बनी और तीसरी कंडीशन 1 इंटू 1 इंटू कितना 5, और चौथी कंडीशन क्या बन गई? 1 इंटू 1 इंटू 7, है ना। तो टोटल कितने संभावित मान हो सकते हैं? 1 दोनों प्लेस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए 1 रखे और यहाँ 2 रखे तो क्या हो जाएगा? 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों प्लेस पे जो है टेंस और 100 प्लेस पर जो है वो क्या आएगा? 1 1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे टोटल कितनी कंडीशन है? 4 संभावित मान है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बना पाएंगे। तो आप नए नए क्वेश्चन सीखिए, जहां पूछे गए हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कराता हूं, और यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी नहीं होती है मैथ में कि कोई दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन जो है रेलवे में आ गया, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में आ गया, एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में आ गया। तो यही घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे एक अच्छी कमांड होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप पूछा जाए एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें और अपना मैथ में जो है एक बेटर स्कोर गेन कर सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में निपटा सकते हैं? तो मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइम और समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त।
अरे बोलेंगे कि बहुत जल्दी समय समाप्त कर दिए। क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी, जिसमें जो है 22 और 44 स्टूडेंट है। सेक्शन तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। देखिए क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी। सेक्शन ए में 22 और इसमें कितना, सेक्शन बी में 44। सेक्शन ए का जो है एवरेज है 40, सेक्शन बी का जो है 34। अब ऐसे क्वेश्चन के आपके पास जो है दो दो मेथड है। एक तो n1x1 प्लस n2x2 अपॉन n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला मेथड है ना। आप इस पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका n1, ये क्या है n2, ये है आपका x1 और ये क्या है x2। आप फॉर्मूला पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या बताएंगे, जेएसएम से करते हैं। जेएसएम से कैसे करते हैं, आप फॉर्मूला पे रख के देख लीजिएगा। ये इसको कट कर लीजिए, दो और सॉरी ये कट जाएगा एक बार में, ये दो बार। अब क्या करते हैं, जेएसएम में क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं। तो इन दोनों में क्या है, मिनिमम 34 है, प्लस ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे जो है 6 ज्यादा है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये किस में बटेगा, दोनों में बटेगा, है ना। तरबूजा काटिए तो कब किस में बटेगा, सब में बटेगा, दोनों में बटेगा। सब में बटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 34 प्लस इसको कट कर लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 36 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पे रहा है ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। आप जो है ट्राई कीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप कर पाते हैं कि नहीं। एकदम नया नया क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल जो है लेटेस्ट क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन को सीखते हैं तो आपके लिए बेटर होगा और पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होगा। आप क्वेश्चन से अनभिज्ञ नहीं होंगे, अनजाने नहीं होंगे, और क्वेश्चन देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आप पहली बार देखेंगे पेपर में तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक पहली नए क्वेश्चन बनने की कम पॉसिबिलिटीज होती है पेपर में। नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पे जो है जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और नए क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ सेक्शन छूट जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए और जो है एग्जाम में देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आपने अभी तक जो है सॉल्व कर लिया होगा या नहीं किया है, तो देखते हैं, सॉल्व कराते हैं। कह रहा है 64, 48 और y का एचसीएफ 64, 48 और y का जो है एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो कह रहे दिए गए कौन सा y का संभावित मान नहीं हो सकता। अब देखिए y का जो है संभावित मान नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पे एचसीएफ 8 रखने के लिए क्या है, यहां पे इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4, है ना, कर सकते हैं 2 पर पावर, ये हो गया आपका 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 2। हम कह सकते हैं 2 पर पावर 6 के लिए। इसको तोड़ते हैं तो 2 पर पावर 4 इंटू 3, है ना।
2 पर पावर 4 इंटू 3, ठीक है। और y के जगह क्या आ सकता है, एचसीएफ के लिए मैक्सिमम जो है 2 पर पावर 3 आ सकता है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 2 पर पावर 3, यानी कि 2 के बेस में कितनी आ सकती है, पावर 3 आ सकती है, क्योंकि एचसीएफ कितना है, 8 है, एचसीएफ 8 है, तो कम से कम तो 2 पर पावर 3 आएगा ही। अब इसमें देखिए 2 पर पावर अगर 3 अगर आएगा, अगर ज्यादा अगर आता तो फिर एचसीएफ चेंज हो जाता, क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है, यहाँ पे 2 पर पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 है, और यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 8 है, तो y की जो है मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 2 पर पावर 3 हो सकती है 2 के केसेस में। और बाद बाकी कोई डिजिट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिजिट अगर कुछ भी हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो, मान लीजिए 9 नहीं, मान लीजिए 5 हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसकी 2 पर पावर 3 की, यानी कि 2 की केसेस की, तो ही कॉमन क्या आएगा, 2 पर पावर 3 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे 2 पर पावर 4 हो जाता तो फिर यहाँ एचसीएफ 16 हो जाता, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 2 पर पावर 6 है और यहां पे क्या है, 2 पर पावर 4 है। क्लियर है, अगर यहां 2 पर पावर 4 करेंगे तो एचसीएफ तो 8 होगा ही नहीं, एचसीएफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो y की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2 पर पावर 3। क्लियर। अब चलिए ऑप्शन को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, 2 पर पावर कितना, 16 छाके 96, 2 पर पावर 5 इंटू 3 हो सकता है क्या, यहां देखो 3 इंटू 8, 11 इंटू 8 और 9 इंटू 8। अब क्या देखे आपने, इसमें कह रहा है कौन नहीं हो सकता, आपने देखा, अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, आप जो है मन की आंखों से देखिए क्वेश्चंस को। देखिए 8 तो सब में आ रहा है ना, इन तीनों में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 2 पर पावर 15 हो रहा है, तो क्या ये हो सकता है क्या, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 पर पावर कितना चाहिए, मैक्सिमम 2 पर पावर चाहिए 3, यानी कि 8। तो इसमें तो 8 आ रहा है ना, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 पर पावर 5, यानी कि 32। तो ये नहीं होगा, ये है, ये है, ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है, 96 नहीं है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो है अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं बता रहा हूं कि इससे पेपर में जो है क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने अभी से लेके ग्रुप डी तक हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चलेगी, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगा पेपर में। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप कितने सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं, आपको मिलता है 20 सेकंड का टाइम, और क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तीन वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 साल पहले पोता जो है ग्रैंडसन को मान लेते हैं एक्स, और उसके जो है दादा की आयु जो है
वो कितना हो जाएगा, 6 गुनी थी। अच्छा हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, पोता x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके जो है दादा कितने हो जाएंगे, 6x प्लस 3। क्लियर। अब कह रहे हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों बढ़ेंगे ना, पोता भी बढ़ेगा दादा भी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 3 साल इसमें ऐड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब क्या कह रहे हैं, हाँ 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु 4 गुनी से 6 अधिक है, तो यहाँ 4 गुना कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, 6 अधिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 इक्वल टू 4x प्लस 24 प्लस 6। इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 से 6 काट दीजिए, तो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू कितना 12। ये क्या है, 3 साल पहले का है ना, और तो प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट में 12 प्लस 3 करेंगे ना, 3 साल पहले माने थे ना x, है ना, 3 साल पहले उसके एज जो थे वो x माने थे। अब अगर 3 उसमें जो है अगर हम ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा, तो प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, देखिए क्या हो जाएगा 15 ईयर, यहाँ ऑप्शन में 12 ईयर भी है। अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना, आप जल्दी से टिक कर देंगे और आप रेलवे में 0.33 निगेटिव के हकदार हो जाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आपको कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि बेहतर से बेहतर आप कीजिए, पर डे अपने तैयारी में इंप्रूवमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।